दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो रास्ता खत्म होने पर वापस मुड़ जाते हैं और दूसरे वो जो ये देखना चाहते हैं कि उस बंद रास्ते के पार क्या है। और यही सोच लेकर मैं और मेरे भाई निकल गए उस घाटी की तरफ जिसे द हिडन वैली एंड लद्दाख ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। यहाँ पर एंट्री होगी। इधर एकदम मतलब बहुत ठंडा हो गया है, -5 -6 है। हालत खराब है, मन कर रहा है कि यहीं सड़क पे मैं लेट जाऊं। आज के लिए मेरी बालकनी है ये। तो वहाँ तिब्बत बॉर्डर, ये तिब्बत वो वाला क्षेत्र है जो चीन ऑक्यूपाइड है। ये हमारा होम स्टे है। आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसे रूट पर जो उत्तराखंड का सबसे रो और अनएक्सप्लोर रूट में से एक है। ना यहाँ प्रॉपर नेटवर्क है, ना टूरिस्ट वाली भीड़, सिर्फ है ये डेंजरस रोड और हिमालय का रो साइलेंस। सो वेलकम टू द मोस्ट अनरियल रोड ट्रिप ऑफ उत्तराखंड, नीति वैली। अभी टाइम हो रखा है तकरीबन 1:20 और हम लोग पहुंच गए हैं जोशीमठ। दोस्तों हम लोग सुबह 4 बजे निकले थे रुड़की से और अभी हम लोग पहुंचे हैं जोशीमठ। आप मेरे पीछे डाइवर्जन देख सकते हो, तो ये तो ओली के लिए डाइवर्जन है, पर हमें जाना है नीति वैली, तो हम ये वाला रास्ता लेंगे। और अभी यहाँ से नीति वैली तकरीबन है 80 से 85 किलोमीटर, तो मान के चलिए 3 घंटे और लग जाएंगे। बाकी आपको रास्ता दिखाती हूँ आगे और कैसा रहेगा। और ये जोशीमठ का आखिरी पेट्रोल पंप है, इसके आगे फ्यूल मिलना मुश्किल है, तो चलिए पहले टैंक फुल करा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नीति की तरफ। जोशीमठ से तकरीबन 10 किलोमीटर चलने पर ही सबसे पहले मिलती है हनुमान शिला। कहते हैं पहाड़ों में सफर बिना आशीर्वाद के शुरू नहीं होता है। ये है हनुमान शिला। कहते हैं कि अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो जैसे हनुमान जी उकड़ू बैठे हों, वैसी इस पत्थर की, इस पहाड़ की जो है शेप है। और बहुत ही मान्यता है यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस जगह की। जोशीमठ से आगे बढ़ते ही फील होने लगा है कि अब हम नॉर्मल रोड्स पर नहीं हैं। यहाँ रोड्स सिर्फ पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं। कई जगह तो रोड इतनी नैरो है कि सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो दोनों को ऑलमोस्ट रुकना पड़ता है। यहाँ राइड करते वक्त बार बार स्पीडोमीटर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, रोड खुद बता देती है कितना चलना है, क्या स्पीड रखनी है। और इसी वजह से इस रूट पे थकान थोड़ी ज्यादा होती है। और ये रास्ता बिल्कुल मतलब उम्मीद से भी ज्यादा सुंदर भी है और खतरनाक भी है। मतलब आप देखोगे ना, देखो आपको माउंटेन्स तो दिख ही रहे हैं, लेकिन शायद फोन में इतना ज्यादा हाइट का अंदाजा नहीं होगा आपको। मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई है। और जो रोड है ना, रोड मतलब 4-5 किलोमीटर आएंगे आप बिल्कुल सही है, उसके बाद फिर 100 मीटर का पैच खराब है, उसके बाद फिर कहीं रोड पूरी पूरी हवा में लटकी हुई है। तो रास्ते कैसे हैं वो तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे वीडियो में। बाकी अगर आपको बरसात में आना तो बिल्कुल सोचना भी मत बरसात में आने का, मतलब रास्ते बहुत रिस्की हैं। बाकी राइडर्स आप बताएंगे कैसा है भाई? एकदम मजेदार, बहुत ज्यादा मजा आ गया। मजेदार मजेदार एकदम। पहली बार देखा मैंने कुछ ऐसा ना, बढ़िया लग रहा है, बहुत मजेदार। रिस्की भी है पर मजा हो जा रहा है यहाँ पे ना। रास्ते में मिलते हुए छोटे छोटे गांव, पर उनमें बस एक आधी घर है और वो भी पूरी तरह खाली पड़े हैं। ना बाहर कोई आवाज है, ना लोग हैं, बस हवा है और चारों तरफ साइलेंस। और तब रियलाइज होता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं एक नॉर्मल लाइफ से।
रास्ते में यहाँ पर जितने भी गांव आ रहे हैं ना, आप देखोगे ना सारे खाली हैं, क्योंकि सर्दी में लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। अभी लोग मिड अप्रैल तक आएंगे, मुझे लगता है कम से कम 15-20 तारीख के आसपास। तो उसके बाद ही फिर आपको ये सारे गांव खुले हुए मिलेंगे। अभी तो यहाँ पर आर्मी वाले हैं या फिर जो रोड रिपेयर हो रही है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, बस वही लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम बहुत ही ज्यादा ना एक अबंडेंस प्लेस पे आ गए हैं, और कहीं कहीं तो हॉन्टेड जैसा फील हो रहा है, जो गाँव खाली पड़े हैं ना। बट मजा बहुत आ रहा है, मतलब भीड़ नहीं है, सुकून है और बहुत शांति है। और सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, मतलब मेस्मराइज करने वाले व्यूज हैं बिल्कुल। और इस पूरे रूट पर धौली गंगा रिवर हमारे साथ साथ चल रही है, कभी रोड के बिल्कुल पास तो कभी काफी नीचे। ये जर्नी सुबह स्टार्ट हुई थी हरिद्वार से तकरीबन 4 बजे। इस वीडियो से पहले एक और वीडियो हरिद्वार से जोशीमठ का चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप रास्तों का जायजा लेने के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही लग रहा है कि भाई कहाँ थे हम अभी तक यहाँ पहले क्यों नहीं आए, और ये क्या ही जगह है, आप खुद देख लो। और सामने देखो व्यू, देखना जरा। और कोई दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? पोल्यूशन छोड़ो, इंसान भी नहीं है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं द्रोणागिरी जो पर्वत है, वहां पर पहुंच गए हैं। और ये आप सामने बोर्ड भी देख रहे हैं, द्रोणागिरी पर्वत, जहां पर वो पर्वत है जहां पर रामायण में जो एक किस्सा है ना, जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए आते हैं। तो ये पर्वत वही है। सामने देखो, आपको दिख रहा है वो पीक जो थोड़ी खाली सी है, वहीं पर वो पूरा जो एरिया है वो द्रोणागिरी हिल्स है। इतनी हालत खराब है, मन कर रहा है कि यहीं सड़क पे मैं लेट जाऊं। मतलब बैक साइड तो पूरी सुन हो गई है सेम हालत राइडर साहब की है और सेम मेरी है। बहुत मुश्किल है, थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद ही चलेंगे। मेरे को तो स्ट्रेच करना है। ओ गॉड, मलारी विलेज पहुंचे हैं, और यहाँ से नीति अभी है 20 किलोमीटर के आसपास। लेकिन उससे पहले आप ये देखो बीच में मुझे क्या व्यू मिला है, देखना। ये मतलब अप्रैल मंथ में इतना ज्यादा स्नो कवर्ड पीक्स मैंने तो पहली बार ही देखा है। जोशीमठ से 60 किलोमीटर राइड करके रफ रोड्स और नैरो टर्न्स को क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए हैं मलारी। ये गांव बाकी रूट से काफी अलग फील होता है। चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स, बीच में छोटा सा सेटलमेंट, ना सिटी वाला नॉइज ना कोई रश, बस एक सिंपल सी लाइफ और एक अजीब सा काम एटमॉस्फेयर। यहाँ पर भी आपको होम स्टे देखने को मिल जाएंगे, आप चाहें तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। मलारी के बाद रोड और ज्यादा रिस्की हो गई है, और ऊपर से ये पैचेस जो कि बिल्कुल अनइवन है। कुछ टर्न्स ऐसे भी आते हैं जहां सामने क्या आ रहा है ये लास्ट मोमेंट पे पता चलता है, और ऑनेस्टली ऐसे रोड पे कॉन्फिडेंस से ज्यादा पेशेंस काम आता है, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूसली रोड को भी रीड करना पड़ता है। तो मैडम कैसे लग रहा है बाइक चला के इधर? बहुत मजा आ रहा है। भी देखो कितना मस्त है, पीछे का भी आगे का भी है। 2.5 घंटे की राइड करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं बम्पा। और यहाँ हेलमेट उतारते ही जो ठंडी हवा लगी, सबसे पहले याद आया बोनफायर।
अभी हमें और बाइक दोनों को रेस्ट की जरूरत है। सो आज हम बम्पा में ही स्टे करेंगे और सुबह निकलेंगे नीति के लिए। तो हम लोग तकरीबन 5:15 बजे पहुंच गए थे। ये एक जगह है बम्पा और यहाँ पर ये नीलकंठ होम स्टे है, तो हमने यहाँ पर अपना रहने के लिए इंतजाम कर लिया है। और अपने पीछे देखो, लोकेशन देखो, मुझे यहाँ की ना लोकेशन बहुत अच्छी लगी। और इनके जो ओनर है, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी बाद में। अभी आप लोकेशन देखो, मतलब इतना बढ़िया व्यू है। तो हम लोग यहीं पर रुक गए हैं अभी। और आप मान के चलो सुबह 4 बजे निकले थे और 5 बजे पहुंचे हैं, मतलब 13 घंटे लगे हैं। और ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत ज्यादा ब्रेक लिया है, सिर्फ हमने बीच में टी ब्रेक लिया था और 1-2 पराठा बस खाया था और हम चल ही रहे हैं। जो इतना टाइम लगा है पहुंचने का, उसका रीजन जो है वो है कि रोड बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है और बीच में डिस्टर्ब भी है। तो बरसात में तो खैर ये रास्ता बिल्कुल नहीं चलेगा। बाकी अभी हम लोग रुक गए हैं यहाँ पर बम्पा में। बाकी जैसा भी होगा मैं कल आपको दिखाऊंगी। और ये देखो पीछे अभी से मौसम का अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। आते ही सबसे पहले काम क्या हुआ है कि आग जलानी पड़ी है, इतना ठंडा वेदर है। मेरे गांव में कोई है ही नहीं, पूरा गांव खाली पड़ा है। तो 1-2 लोग हैं जो विंटर से यहाँ पर रुके हुए हैं, वही यहाँ पर हैं। बाकी जो जो चीजें होंगी मैं आपको बताती रहूंगी, वीडियो देखते रहो। ये हमारा होम स्टे है, दिखा देती हूँ आपको। इस तरह का रूम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना इस तरह का रूम है। और यहाँ पर ऐसा ही मिलता है, ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिलेगी नहीं। मैं आपकी बालकनी अगर ऐसी हो तो आपको कुछ चाहिए होगा कभी, देखना। आज के लिए मेरी बालकनी है ये। लग रहा है स्नोफॉल होने वाला है, क्या लगता है? मतलब मौसम पूरा पैक है, लगता है स्नोफॉल आज होगा। और देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, मतलब ठंडे पानी में तो यहाँ पर बिल्कुल हाथ नहीं दिया जा रहा, हर चीज गर्म पानी यूज करना पड़ रहा है। और पानी देख रहे हो, हमारा होम स्टे ये है और पानी भर के लाना पड़ रहा है भैया को वहाँ टेम्पल के पास से, क्योंकि जो यहाँ पर ग्लेशियर है ना, पानी का सोर्स, अभी मौसम ठंडा है तो पानी पिघला नहीं है, पाइप से बिल्कुल इतना इतना सा पानी आ रहा है, तो वहां से बाल्टी भर के लाते हैं। ये देखो स्ट्रगल है भाई लाइफ में। लेकिन मौसम देखो, पूरा स्नोफॉल हुआ है, मुझे तो 2-3 बजे हुआ है और नीचे तक पहाड़ों पे स्नोफॉल, बर्फ आपको दिखाई दे रहा है। और मौसम कुछ ऐसा है, अब बारिश रुकेगी उसके बाद ही जा पाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बताएं। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लान था जल्दी निकलने का, पर रात से ही नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। और बारिश अभी रुक रही है, बट हम बारिश में निकल गए हैं। तो चलो चलते हैं, देखते जाके। मौसम ऐसा है, जरा बम्पा से निकलते ही अब मौसम ऐसा हो चला है, बारिश भाई पूरी सड़कें गीली हो रखी हैं। और मतलब मैंने फ़ोन पकड़ा ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है, लग रहा है हवा में से फ़ोन ना कभी छूट सकता है। मुझे लगता है -5 डिग्री कम से कम टेम्परेचर होगा अभी भाई यहाँ का। ठीक है, क्या कहता है? इतना बहुत ठंडा लग रहा है दोस्तों। हम बस वेट कर रहे हैं कि वेदर थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ताकि आगे नीति वैली के लिए निकला जाए, पर उम्मीद कम ही लग रही है क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है बट कॉन्टिन्यूसली चल रही है। ये पुल बम्पा को नीति वैली से जोड़ता है। स्टार्टिंग में लगा कि शायद वेदर ठीक हो जाएगा, पर मुश्किल से 2 किलोमीटर चलकर हम घमसाली पहुंचते पहुंचते ही ऑलमोस्ट भीग गए। सो हमें यही रुकना पड़ा क्योंकि इस मोमेंट पे राइड कंटिन्यू करने से ज्यादा जरूरी था थोड़ा रुक के अपने आप को वार्म रखना। घमसाली में बारिश ऑलरेडी काफी तेज थी और ऊपर से हमें आगे नीति विलेज जाने के लिए परमिशन भी नहीं मिल रही थी ड्यू टू दिस बैड वेदर। यहाँ पर एंट्री होगी और सारी इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पर।
लगभग 1 से 1.5 घंटे वेट करने के बाद फाइनली बारिश थोड़ी कम होने लगी। क्लाउड्स अभी भी हैं पर वेदर पहले से थोड़ा स्टेबल लग रहा है और फिर हमें आगे नीति विलेज जाने के लिए परमिशन भी मिल गई। सो लेट्स राइड टूवर्ड्स द नीति। चेक पोस्ट पे एंट्री हो गई है। और हम निकल गए हैं नीति के लिए। पूछा उन्होंने एंट्री पे? उन्होंने वही नाम एड्रेस वगैरह, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर पूछा और आधार कार्ड देखा, बस जाने दिया। ओरिजिनल आईडी लेकर निकलवाना। ओरिजिनल आईडी देखी उन्होंने और हम लोग निकल गए हैं नीति के लिए। यहाँ से 5 किलोमीटर है और सड़कें मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो बेहतरीन नज़ारा, एकदम बेहतरीन। अभी बारिश रुकी नहीं है, बारिश थोड़ी हल्की है बस, लेकिन हम लोग निकल गए हैं क्योंकि कब तक ही वेट करेंगे। और मेरे पीछे देखो आप, कुछ ऐसे नज़ारे हैं। इस तरह का रास्ता है नीति जाते हुए और सामने देखो कितना सुंदर सा ब्रिज आ रहा है। मतलब मेरा ड्रीम था इस ब्रिज से गुजरना और आज देखो ये सपना सच हो रहा है। एक बार तो सुबह लगा था कि सपना बारिश में शायद आज बह जाएगा और एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। लोकल्स ने बताया कि आज तो नहीं रुकेगी ये बारिश, पूरा बादल घुला हुआ था, लेकिन थोड़ी हल्की हो गई और मौका मिल गया है। ये देखो आप, ये नया ब्रिज बन रहा है। शायद अगली बार आए आप तो आप इससे जाएं और हम जाएंगे इस वाले से। यहाँ राइड करते हुए आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हैं, कभी रोड देख के, कभी सामने इन माउंटेन्स को देख के। गमसाली से नीति वैली जाने के लिए आपको आईटीबीपी चेक पोस्ट से परमिशन लेना मैंडेटरी है क्योंकि ये सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है। परमिशन मिलेगी उसके बाद ही आप आगे जा पाएंगे। तो दोस्तों अप्रैल से जून का टाइम बेस्ट होता है जब आप नीति जा सकते हैं। मॉनसून टाइम में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड के चांसेस हो सकते हैं। रास्ते आपने देख ही लिए हैं, आपको आइडिया हो गया होगा। वहीं अगर सितंबर से अक्टूबर के बीच आना चाहते हैं तो वो भी ठीक टाइम रहता है और यहाँ पर आपको बहुत सारे फेस्टिवल देखने को मिलते हैं उस ड्यूरेशन में। और रही बात विंटर्स की, नवंबर से मार्च के बीच में, तो आपको पता है कि यहाँ पर अभी अप्रैल में इतनी ठंड देखने को मिली है तो उस टाइम पे तो बिल्कुल स्नो पैचेस आपको मिलेंगे। तो अभी ये रास्ता देख रहे हो, ये जा रहा है नीति गांव और ये जा रहा है नीति पास। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं भारत के प्रथम गांव, जो कि भारत तिब्बत बॉर्डर पर साउथ साइड में पहला गांव है और हाइट तकरीबन है 11,500 फीट। एकदम मतलब एकदम अलग फील आ रहा है। मतलब हम लोग बॉर्डर एरिया पहुंच गए। आप यकीन कर सकते हो, भारत तिब्बत बॉर्डर। ये तिब्बत वो वाला क्षेत्र है जो चीन ऑक्यूपाइड है। सोचो इतनी हाइट पे, इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में लोग जनरेशन से यहाँ पर रहते आए हैं और आज हम जानेंगे कि इंडिया के इस लास्ट विलेज में लाइफ एक्चुअली कैसी होती है। सो मैं और मेरा भाई ओवर एक्साइटेड हैं यहाँ पर आज एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ के लोकल हाउसेस, यहाँ के कल्चर, बॉर्डर के आसपास की जिंदगी और वो हिडन स्टोरीज जो शायद इंटरनेट पे भी कभी प्रॉपरली किसी ने नहीं दिखाई। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है नीति गांव। हम लोग पहुंच गए हैं नीति गांव, जिसकी हाइट तकरीबन 11,800 फीट है। मतलब तकरीबन 12,000 फीट पर पहुंच गए और इतना ठंडा है कि सब नहीं निकल रहे हैं क्योंकि रात से बारिश हो रही है। वेदर एकदम मतलब बहुत ठंडा हो गया है, -5 -6 है और बहुत ज्यादा ठंडा है। एंड फाइनली वी आर हियर, द एंड ऑफ रोड। नीति गांव, नीति वैली, द हिडन वैली, द लद्दाख ऑफ उत्तराखंड। जितने नाम से आपको इसको जानना है आप जान सकते हैं। ये रही आपके सामने 3600 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक गांव जिसको आप सामने देख रहे हैं।
लेकिन आप एक चीज देखोगे ना, जैसे गमसाली में थे वो छोटे छोटे गांव थे, लेकिन नीति वैली उससे भी ऊपर है। बट यहाँ पर जो गांव है ये पूरे जो बने हुए हैं, प्रॉपर पक्के मकान बने हुए हैं, मतलब शायद बॉर्डर एरिया इस वजह से। और मई आते आते लोग यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद टूरिस्ट भी आएंगे। ये सामने आप देख रहे हो ना, ये धौली गंगा है, जो नीति दर्रा है, जो नीति पास है, वहां से आती है ये धौली गंगा। और ये आगे से किनारे पूरा गांव बसा हुआ है। ये गांव का छोटा सा स्कूल है। ये पंचायत भवन है नीति का। सब कुछ बंद है, सब कुछ पूरी तरह बंद है, क्योंकि यहाँ सरवाइव करना इस टाइम पे बहुत मुश्किल है। कैसे करेंगे, इतना ठंडा है। नीति गांव के ये पत्थर के घर, पुरानी लकड़ी के नक्शे और एक ऐसी शांति जो कानों में गूंजती है। लोग इसे लास्ट विलेज कहते हैं, पर यहाँ खड़े होकर मुझे लगता है कि ये फर्स्ट विलेज है जहाँ इंसान ने सबसे पहले सुकून सीखा होगा। सबसे अनोखी बात पता है आपको क्या थी? यहाँ की खामोशी। यहाँ से तिब्बत बॉर्डर चंद ही किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की हवा में एक अलग ही वाइब है, और यहाँ की हवा में फील होती है आपको वो आजादी जो शहरों की किसी भी कॉर्नर में आपको नहीं मिल सकती। हम वापस लौट रहे हैं अपने शहर, पर ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि आप नजारे देखें, बल्कि इसलिए बनाई ताकि आप भी एक बार वो शट डाउन बटन दबाएं और निकल पड़े कहीं ऐसी जगह की तलाश में जहां वाईफाई नहीं, सिर्फ लाइफ मिलती हो। तो ये था हमारा आज का जोशीमठ से नीति वैली तक का सफर। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो याद रखिए, जोशीमठ में लास्ट पेट्रोल पंप है, आपको फ्यूल वहीं से फुल कराकर आना है। गमसाली में चेक पोस्ट है जहां पर आईडी साथ रखे, परमिशन मैंडेटरी है। अप्रैल एंड तक गांव खाली मिल सकता है, तो बंपा या मलारी में रुकने का ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अपने साथ स्नैक्स कैरी करें। जोशीमठ के बाद और थोड़ा सा मलारी के बाद आपको लिमिटेड दुकानें ही देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर कैश कैरी करना जरूरी है, क्योंकि जोशीमठ के बाद कोई एटीएम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ट्रैवल टाइम डबल लगने वाला है, जो कि आपको गूगल मैप दिखाएगा, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताना। मिलती हूँ आपको अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।